नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले पवन दूतिका नामक पाठ की व्याख्या लेक्चर नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देख ना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हो। राधा जी कहती हैं पवन से, यदि तू मथुरा मेरा संदेशा लेकर जा रही है तो वहाँ जाने पर मथुरा देखेगी। जाते जाते पहुँच मथुरा, वहाँ मथुरा पहुँचकर तो देखेगी। उत्सुकता के साथ वहाँ मथुरा धाम जाएगी तो वहाँ पहुँचकर देखेगी। नारी शोभा और वर नगर श्रेष्ठ नगर की शोभा को तू देखकर मुग्ध मत होना। तू होवेगी चकित लख के, तू वहाँ पर जाना और पाओगी कि लख यानी देखकर मेरु यानी सुमेरु पर्वत से जब मंदिरों को तो देखेगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे से अर्क हो, तो वहाँ पाएगी कि सूर्य यानी अर्क सूर्य द्वारा उस कलश की शोभा दुगनी होगी यानी बढ़ती रहेगी, तो उसे देखेगी। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। देखेगी अगर तो मथुरा में स्थित मंदिर में अगर तू देखेगी जाएगी तो वहाँ पाएगी कि देखेगी पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना, माने पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य तू जाना तो वहाँ देखना नाना प्रकार यानी विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों से मधुर स्वर से तू मुग्धता को बढ़ाना यानी मुग्ध होना, माने विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को सुनकर तू मुग्ध हो जाएगी। कीमा यानी अगर तू ले रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, यदि तू वहाँ जाना कीमा यानी अथवा अगर तू वहाँ जाना तो देखना कि अगर तुम अपने साथ शब्दकारी फलों के बीज माने फल अगर लेकर जाना, शब्दकारी यानी जो कुछ वृक्ष के जो फल होते हैं वो झुनझुने के समान होते हैं, तो अगर उसे तो यदि लेकर जाना शब्दकारी फलों को, तरु यानी वृक्ष के शब्दकारी फलों को तो वहाँ मंदिर में लेकर जाना और धीरे धीरे मधुर यानी सुकोमल यानी मीठे रहो यानी धुन से मुग्ध होकर तो बजाना। तो देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधाशी। तो देखेगी जलद तन यानी नीले वर्ण वाले श्याम श्री कृष्ण को देखेगी। होंगे लोने तुम्हारे नेत्र लोने हो जाएंगे यानी चकित हो जाएंगे उस ज्योतिकारी नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी माने सदा ज्योति से उत्कीर्ण माने चमकृत आँखों को देखकर तो तेरे नेत्र फटे के फटे रह जाएंगे। मुद्रा होगी वर वदन माने श्रेष्ठ वदन उनकी, वर वदन श्रेष्ठ मूर्ति सी उनकी सौम्यता होगी, उनकी सुंदरता मूर्ति के समान होगी। सीधे 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 साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनके जो वचन होंगे मुख से जो वाणी निकलती होगी वो सुधा यानी अमृत से सने हुए होंगे। नीले फूले कमल दल की सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फवीला। छोटी कली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल यानी नीले फूले अगर नीला पुष्प कमल दल का कोई है तो उनके माने उनके शरीर श्री कृष्ण का जो शरीर है वो नीले वर्ण की फूल कमल रूपी फूलों की श्यामलता से चमकृत होता हुआ दिखाई देगा। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, वह पीला वस्त्र
पीला प्यारा वसन कटी में पहनते यानी कमर से पहनते हैं, और फपीला यानी ढीला ढाला पहनते हैं। छोटी काली अलग मुख की, उनके मुख पर उनकी अलग यानी उनके बालों की लटें होंगी, और कांति जो उनके मुख की कांति को बढ़ाती हैं। सदवस्त्रों में नवल तन के, सदवस्त्र उनके वस्त्र जो होंगे वे सुंदर होंगे, और नवल नवीन तन में फूर्ति सी प्रभा होगी, और उनके जो वस्त्रों के द्वारा उनके जो शरीर की सुंदरता होगी वे प्रभा यानी प्रकाश की तरह उत्कीर्ण होंगी, मानी चमत्कृत हो रही होंगी। सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभ उसकी, प्राण सम पोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी, शक्ति की पेटिका है। सांचे ढाला सकल वप, उनका पूरा शरीर, वप माने संकल शरीर उनका सांचे में ढाला हुआ प्रतीत होगा, दिव्य सौंदर्यशाली होगा। सत पुष्पों यानी सुगंधित पुष्पों की सुरभ उनकी प्राण द्वारा संपोषिका होगी, उनके शरीर की जो सुगंध होगी उस सत पुष्पों यानी सुगंधित पुष्पों की सुगंधी के समान होगी। दोनों कंधे वृषभ वर, उनके जो दोनों कंधे होंगे वो श्रेष्ठ वृषभ बैलों के समान बड़े सजीले होंगे, बड़े कोमल होंगे, ढीले ढाले होंगे। लंबी बाहें कलब करसी, उनकी जो लंबी बाहें होगी वो हाथी के सूंड यानी कलब करसी, हाथी के सूंड की समान उनकी शक्ति की पेटिका होगी। राजाओं सा सिर पर लसा, दिव्य पीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में, स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में, मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका, कंबुसा कंठ होगा। राजाओं के समान उनके सिर पर लसा दिव्य आपेड़, उनके राजाओं के समान उनके सिर पर एकदम मोहित करने वाला दिव्य आपेड़ यानी मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुत की, उनके शोभामान उनके श्रुत, उनके कानों में स्वर्ण के कुंडलों होगी, जो उनके उनके कानों में स्वर्ण के सुंदर सुंदर कुंडल होंगे, जो उनकी शोभा को बढ़ाते होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में, मंजू के यूर होंगे, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित उनका बाजूबंद की ओर सुंदर बाजूबंद होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, मोती मालाओं से लसित उनका जो गला होगा, कंठ होगा, अत्यधिक सुशोभित हो रहा होगा। फिर राधा जी कहती हैं, तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति से और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हूँ निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधा जी कहती हैं पवन से, तेरे में है नया गुण, तेरे में यह गुण नहीं है जो तो उन्हें जाकर मेरी सारी व्यथाएं कुछ सुना दे। अर्थात पवन के पास थोड़ी ना मुख है जो जाकर राधा द्वारा दिए गए संदेश को भगवान श्री कृष्ण को सुना दे। व्यापारों को प्रखर, व्यापारों को अपनी प्रखर यानी श्रेष्ठ बुद्धि यानी मति से और युक्तियों से चलाना, और युक्ति यानी जुगाड़ों से चलाना, कौशल से सिखाना चलाना। बैठे जो हूँ निज सदन में, यदि भगवान श्री कृष्ण अपने निज सदन में बैठे हों, मेघ सी कांति वाले यानी नीले वर्ण के भगवान श्री कृष्ण अपने सदन में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उनके चित्रों जो जिस कमरे में बैठे होंगे तो उस कमरे में उनके चित्र लगे होंगे, तो उसे ध्यान से देख कर जाना।
फिर आगे कहते हैं, जो चित्रों में वीरा विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होंगे चकित जिससे चित्र को और देखें आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। राधा जी कहती हैं पवन से, ज्यों चित्रों को विरा विधुरा का मिले चित्र कोई, यदि उनके घर में विरह से व्याकुल कोई स्त्री का चित्र दिखाई दे तो जाके निकट उसको भाव से हिलाना, तो उसके निकट जाकर बड़े प्रेम के साथ हिलाना, प्यारे होंगे चकित जिससे चित्र को और देखकर। भगवान श्री कृष्ण जब तुम उस चित्र को हिलाओगे तो भगवान श्री कृष्ण उस चित्र को देखकर चकित होंगे, और हमें आशा है यूँ उनकी सूरत यानी उनको याद होगी हम सभी की, हमारी जिस प्रकार हम विरह व्यथाओं में व्याकुल हो रही हैं, उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण उस चित्र को देखेंगे तो उनको सूरत यानी याद हो सकेगी, हमारी याद होगी, उस चित्र को देखकर हमारी याद आएगी। जो कोई इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज की व्याकुलों की कराना। राधा कहती हैं पवन से, जो कोई भी इस सदन में चित्र का उद्यान हो यानी चित्रों रूपी बगीचा हो तो उसे जाना, और वो वहाँ अगर कोई व्याकुल प्राणी घूम रहा हो बावला सा तो उसे उसके सन्निकट उसके पास जाना और उसे हिलाना के व्याकुलों को कराना, तो उसे हिलाना तो उससे देवात्मा तुल भगवान श्री कृष्ण को सूरत होगी, ब्रज के व्याकुलों की याद आएगी, याद कराना। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए।